So hi everyone, welcome to my channel and for today I will be talking about यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर एंड इसके जो 4 टेक्स्ट है जो कि आपके सिलेबस में आ रहे हैं, कल पेपर में आ रहे हैं आपके टुमारो इज योर पेपर। ऑल्सो डू लेट मी नो कि आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा है, बिकॉज कई बच्चे मुझे बता रहे हैं उनका नेक्स्ट पेपर है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर जो कि है 6th को, एंड कई बच्चों ने मुझे बताया है एनवायरमेंटल साइंसेज जो कि 5th को। आई एम प्लानिंग कि मैं पहले आपको एनवायरमेंटल साइंस की तैयारी करवा दूं विद इन 2 और 3 डेज, एंड यस विद इन 2 और 3 डेज ही मैं आपको इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की भी तैयारी करवा दूंगी। सो डू लेट मी नो इन द एग्जाम कि आप कौन सा एग्जाम आप देने वाले नेक्स्ट, एनवायरमेंटल साइंसेज या फिर इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। बिकॉज कई बच्चे ऐसे जो कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर भी देंगे और एनवायरमेंटल साइंसेज भी देंगे, सो वो बच्चे कमेंट करेंगे एनवायरमेंटल साइंसेज क्योंकि वो पेपर आपका पहले है। नेक्स्ट बिगिन करते हैं इस टेक्स्ट के साथ एंड इस वीडियो के साथ। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ओवरऑल समरी जो कि आपके जितने भी टेक्स्ट आ रहे हैं पेपर में उन सब की। सो ये मत सोचना कि सिर्फ होमर की होने वाली है या एंटीगोन की होने वाली है या लिसिस्ट्रेटा की है, सिर्फ इसकी है, ऐसा नहीं है। आपको सारे चैप्टर्स के जो आपके सारे टेक्स्ट है उन सबकी समरी मिलने वाली है। बिकॉज बहुत बच्चों ने कहा था कि हमारे को सिलेबस ही नहीं पता क्या है, तो सिलेबस की जितनी भी 4 वीडियोस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, वो चैनल पर डल चुकी है एंड उसमें भी मैंने हर चैप्टर के हर टेक्स्ट की जो है समरी बताई है। सो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं टू नो द समरी, बट ये वीडियो पर्टिकुलरली समरी के ऊपर ही होने वाली है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ऑल्सो समरी से पहले एक चीज याद रखना है कि आपको पेपर में समरी नहीं लिखनी है, यू हैव टू जस्ट राइट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। जैसे ओडिसी जो है ये एक एपिक पोएम है, तो ये आप ये चीजें लिख सकते हैं। एंड रिटन बाय द एंशिएंट ग्रीक पोइट जो कि थे होमर। ये बिलीव किया जाता है कि ये कंपोज हुई थी 8th सेंचुरी बीसीई में, और ये स्टोरी बताती है हमारे को ओडिसिस की जो कि ग्रीक हीरो थे एंड जो कि रिटर्न करते हैं टू हिज होम आफ्टर 10 years फ्रॉम वॉन्डरिंग फॉलोइंग द फॉल ऑफ ट्रॉ। सो ये जो ट्रॉ की वॉर हुई थी, ट्रॉय की वॉर हुई थी, उसके बाद जो ये बहुत ज्यादा भटकते रहते हैं एंड 10 साल बाद जो अपने घर पे वापस पहुंचे थे। क्यों पहुंचे थे, किस लिए पहुंचे थे, उस सबका आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है जो पोएम है वो डिवाइड की गई है इनटू 24 बुक्स एंड जो ये बिगिन होती है विद ओडिसिस, जो सन है उनका बेटा टेलीमेकस। इनको मैं टेलीमेकस ही बोलती हूँ इसको, बट इफ यू से समथिंग लाइक दैट अनदर थिंग, प्रोनाउंस आप अलग करते हैं, सो इट्स अप टू यू। सो टेलीमेकस जो है वो सर्च कर रहे हैं फॉर हिज फादर एंड हु हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम देयर होम इन इथिका फ्रॉम मेनी ईयर्स। तो वो अपने पापा की मतलब जो अपने फादर है उनके सर्च कर रहे हैं कि जो ट्रॉय की वॉर हुई थी उसके बाद से जो उनके फादर जो है घर नहीं आए हैं। तब उन्हें ये भी नहीं पता कि क्या उनके फादर डेथ है, मतलब क्या उनकी डेथ हो गई है या फिर वो भी मतलब अलाइव है, मतलब वो जिंदा है। सो टेलीमेकर्स जो है वो एक जर्नी अपने फादर के लिए ढूंढ मतलब सर्च करने के लिए एक जर्नी पे जाते हैं एंड अलॉन्ग विद दिस ही विजिट्स मेनी कैरेक्टर्स, मतलब वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं वो प्रोवाइड हिम बहुत सारे क्लूज टू हिज फादर्स फेट, मतलब कि वो ताकि वो अपने फादर को ढूंढ सके तो उसके लिए बहुत सारे क्लूज उन्हें मिलते हैं। मीनवाइल जो ओडिसियस है वो जो है उनको कैप्टिव रखा, मतलब उनको एक टाइप से कहते हैं ना कि अंदर खाने रखा हुआ है बाय द गॉडेस कैलिप्सो। कैलिप्सो सो कैलिप्सो जो है वो उनके प्यार में पागल हो गई है, मतलब मैं आपको हिंदी में बता दूं तो वो उनके प्यार में पागल हो गई, जिसकी वजह से जो ओडिसियस को उन्होंने अपने पास ऐसा बंदी बना के रखा हुआ है। सो कैलिप्सो ऑन द आइसलैंड ऑफ ओगिगिया, दैट इज OGYGIA। सो ये नेम थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, दैट्स व्हाई आई रोट दिस नेम। एंड फॉर सेवरल ईयर्स उन्होंने यहाँ पर जो उनको बंदी बना के रखा था। एंड मैं हिंदी में भी इसलिए बताती हूँ ताकि कुछ कुछ आप लाइन्स जो है अपने आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सको फॉर योर एग्जाम विद द हेल्प ऑफ गॉड हर्मेस। सो ओडिसिस जो है वो एस्केप करने में बहुत ज्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना वो इजिली एस्केप कर पाते हैं हर्मेस की वजह से जो कि गॉड थे, एंड मेक्स हिज वे टू आइसलैंड ऑफ द फेशियंस। सो फेशियंस के आइसलैंड तक वो पहुंच जाते हैं, वेयर जो है वो अपनी स्टोरी बताते हैं एंड दे अग्री टू हेल्प हिम इन रिटर्न होम। मतलब कि जो हम्स है, मतलब गॉड हम से जब वो मिलते हैं तो वो बताते, वो उनसे कहते हैं कि अपनी सारी स्टोरीज बताओ जो तुमने ट्रॉय वॉर में लड़ाई करी थी एंड अभी तुम यहाँ पे कैसे हो, ये सब के बारे में। तो वो सारी स्टोरी उनको बताते हैं एंड देन वो हेल्प करते होंगे वो कि वो अपने वापस घर जो है वो पहुंच सके। ओडिसीज जो है फाइनली आफ्टर मतलब बहुत सारे परेशानियों के बाद जो है स्ट्रगल्स के बाद ही अराइव्स इन इथेका। बट उनको ये पता चलता है कि उनके जो मतलब जब उनके घर में जो है जब वो गए हुए थे तो वहां पे कुछ सूटर्स आ गए हैं। सूटर्स आर द वन जो कि मतलब इथिका के मतलब उनके थ्रोन में आ गए थे एंड कि वो किस लिए आए थे कि ताकि वो जो है अपना हक जमा सके ऑन द पेनेलॉप। एंड पेनेलॉप इज द वाइफ ऑफ ओडिसियस, जो कि ट्राई करते हैं कि वो जो है हैंड को विन कर सके, जैसे कहते हैं ना हाथ को जीतना पेनेलॉप के, मतलब कि उससे जो शादी वगैरह कर सके और उससे और रिलेशन सेक्सुअल रिलेशन वगैरह बना सके विद द हेल्प ऑफ हिज सन जो एंड सम लॉयल सर्वेंट्स। जो ओडिसियस है वो डिफीट कर देते सूटर्स को एंड वो अपने रिक्लेम कर लेते थ्रोन को। देन वो अपने फादर से भी मिलने जाते हैं एट द एंड, बट बिकॉज ऑफ सम टेंशन और सम इश्यूज और स्ट्रगल्स की वजह से उनको कुछ टाइम लग जाता है, बट एट द एंड जो है वो अपने
थ्रोन में वापस आ जाते हैं। सो ओडिसी जो है क्लासिक टेल है ऑफ एडवेंचर, मतलब इसमें एडवेंचर है, हीरोइज्म है एंड प्रिजर्वेंस है। एट द सेम टाइम ओडिसी जो है बहुत ज्यादा कनिंग, हम कह सकते हैं, यस कनिंग थे वो बहुत ज्यादा। मतलब इस टेक्स्ट में आपके जो आपका सिलेबस है इसमें 3 लोग बहुत ज्यादा कनिंग थे विच आई फील। फर्स्ट इज ओडिसियस, सेकेंड इज किंग क्रियन एंड थर्ड इज किंग क्रियन के बारे में हम पढ़ेंगे एंड देन इज लिसिस्ट्रेटा। सो ये आपका जो टेक्स्ट है ये एक क्लासिक टेल है ऑफ एडवेंचर, हीरोइज्म एंड प्रिजर्वेंस एंड ये कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ लिटरेचर ऑफ ऑल टाइम। और इसकी जो स्टोरी है वो स्टिल हमारे को अब भी जो बहुत ज्यादा कैप्टिवेट करती रहती है रीडर्स को एंड इंस्पायर करती है स्टोरी टेलर्स को कि वो जो है आगे अपनी स्टोरी बता सके। सो फर्स्ट 5 मिनट में आपको एक स्टोरी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट वी विल सी द नेक्स्ट स्टोरी दैट इज एरिस्टोटल पोएटिक्स। सो एरिस्टोटल पोएटिक्स जो है ये एक वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो कि आउटलाइन करता है उनकी थ्योरी को, ट्रेजेडी एंड पोएट्री को। ऑल्सो कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, सो आप सेटिंग्स पे जाकर मतलब 3 डॉट पे जाके प्लेबैक स्पीड को 0.75 पे कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा। इन इट जो वो एनालाइज करते हैं, जो एरिस्टोटल पोएटिक्स का शुरू में बता दूं, सो एरिस्टोटल पोएटिक्स जो है वो एक वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो कि आउटलाइन करता है इस थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी एंड पोएट्री। इन इट वो एनालाइज करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी एंड द वे दे वर्क टुगेदर एंड टू क्रिएट अ सक्सेसफुल ड्रामेटिक वर्क। सो जो फर्स्ट पार्ट है और पोएटिक्स का वो है फोकस करते हैं डिफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी के ऊपर। एरिस्टोटल जो है वो आर्ग्यू करते हैं जो ट्रेजेडी है ये इमिटेशन है सीरियस एक्शंस की दैट कंप्लीट होल एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, मतलब कि वो एक टेक्स्ट को कंप्लीट करता है। वो आइडेंटिफाई करते हैं 6 मेन एलिमेंट्स टू मेक अ सक्सेसफुल ट्रेजेडी। सो सक्सेसफुल ट्रेजेडी में कौन कौन से मेन एलिमेंट्स है? सो फर्स्ट इज प्लॉट, देन यू हैव इज कैरेक्टर, देन यू हैव इज थॉट, मतलब एक डीप थॉट होना चाहिए आपके पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर, देन यू हैव इज डिक्शन, डिक्शन के बारे में, मेलोडी के बारे में, स्पेक्टिकल के बारे में, सबके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। सो क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो आपको या तो चैनल पे मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा फॉर एवरी सिंगल वीडियो, जो भी आपका टेक्स्ट है उन सबके लिए अलग अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है। सो यू कैन गेट दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो एरिस्टोटल जो है एम्फसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लॉट एंड वो आर्ग्यू करते हैं कि इट शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ ट्रेजेडी। वो डिफाइन करते हैं प्लॉट को जैसे कि अरेंजमेंट है ऑफ इंसिडेंट्स, मतलब प्लॉट जो है वो हमारे को इंसिडेंट के सीक्वेंसेस के बारे में बताना चाहिए कि क्या क्या सीक्वेंस है एक पूरी स्टोरी के। वो ये भी एम्फसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन, कि मतलब जो एक्शन आप कर रहे हो उसी के वर्ड्स होने चाहिए एंड विच मीन्स कि जो एवरी पार्ट है प्लॉट का वो नेसेसरी है फॉर द स्टोरी एंड नथिंग शुड बी एडेड एंड रिमूव्ड विदाउट अफेक्टिंग द होल। तो कोई भी चीज एड इन मूव नहीं करनी चाहिए अगर कोई भी चीज जो है वो दूसरी चीजों को अफेक्ट कर रही है तो। अरिस्टोटल जो है वो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर इन अ ट्रेजेडी एंड वो आर्ग्यू करते हैं कि जो कैरेक्टर्स है उनको जो शुड बी अ ट्रू टू लाइफ, मतलब उनको रियल लाइफ शो करनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए फॉर द स्टोरी। वो ये भी बताते हैं कि वो ये भी डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक फ्लॉ, जिसमें वो बताते हैं विच इज अ कैरेक्टर ट्रेट, मतलब कि कैरेक्टर का ट्रेट होना चाहिए, मतलब कैरेक्टर जो है एज अ हीरो शो होना चाहिए अपने रोल में। नेक्स्ट वी हैव इज इन एडिशन टू प्लॉट एंड कैरेक्टर, जो एरिस्टोटल है वो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ थॉट जिसे हम कहते हैं थीम, देन हैव इज डिक्शन जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज, मेलोडी दैट मींस म्यूजिक एंड स्पेक्टिकल दैट इज और विजुअल इफेक्ट्स, मतलब विजुअल इफेक्ट्स इज कि आप कैसा ड्रेस कोड लेके चल रहे हो, सीन कैसा है, उस पूरे एनवायरनमेंट कैसा है, उस सबके बारे में। वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स जो है वो वर्क करने चाहिए टुगेदर टू क्रिएट अ यूनिफाइड होल। ओवरऑल जो अरिस्टोटल बताते हैं कि जो पोएटिक्स है एक सेमिनल वर्क है, मतलब एक सेमिनल वर्क है इन हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड ये प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क टू एनालाइजिंग फॉर एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी एंड पोएट्री। एंड वो कंटिन्यू करते हैं, मतलब वो अभी भी जो है इन्फ्लुएंस करते रहते हैं लिटरेरी थ्योरी को एंड प्रैक्टिस टिल टुडे। नेक्स्ट स्टोरी वी हैव इज सोफोक्लेस एंटिगोन। सो नाउ इट्स 9 मिनट्स एंड नेक्स्ट स्टोरी पे हम आ गए हैं दैट इज सोफोक्लेस एंटिगोन। सोफोक्लेस एंटिगोन में मेनली आपको क्या बताया गया, दैट इज ऑफ किंग क्रियन, यस दैट इज ऑफ किंग क्रियन, पॉलिनिसेस एंड एंटिगोन। सो इन 3 के बारे में है। सो किंग क्रियन में आपको इनकी एक स्टोरी बता देती हूँ, मतलब वो तो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में बताई हुई है बट फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ। दैट इज कि जो किंग क्रियन है इज द वन, जो कि राजा है, जो कि चाहते हैं जो पॉलिनिसेस है उसकी बॉडी को जो है वो बरी ना किया जाए, बट एंटिगोन एज अ मतलब डॉटर है, मतलब यस आई थिंक डॉटर समथिंग लाइक दैट, डॉटर नहीं मतलब बहन है पॉलिनिसेस की एंड आई डोंट नो रिलेशन क्या था इन दोनों का, एंटिगोन एंड पॉलिनिसेस का, अभी याद नहीं आ रहा बट इसको हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। सो एंटिगोन मतलब जो पॉलिनिसेस को जो है वो बरी करना चाहती है एंटिगोन, और वो चाहती है बिकॉज की वो चाहती है कि उनके भाई का जो है ब्यूरियल वगैरह अच्छे से हो, मे बी भाई या फिर जो भी है। सो वो हम देख लेते हैं अब।
So first of all we have is yes they are brothers only, मतलब brother sister only. So now we have is कि जो एंटीगोन है ये ट्रेजिडी है बाय द एंशिएंट ग्रीक प्लेराइट सोफोक्लिस, जो कि लिखी गई है अराउंड 441 BC। ये चीज याद रखना 441 BC, बिकॉज द नेक्स्ट वन जो आपका वो है मतलब नेक्स्ट टेक्स्ट है लिसिस्ट्रेटा का, दैट इज अराउंड आई थिंक 411 BCE। सो ये तो ईयर के बारे में याद रखना कि कब कब लिखे गए हैं। दैट इज सोफोक्लिस का लिखा गया 441 BC एंड जो लिसिस्ट्रेटा का है दैट इज रिटन इन 411 BCE, विच आई विल सी कि हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो वो हम आगे देख लेंगे। जो प्ले है ये थर्ड नॉट ट्रायोलॉजी है, बट इट कैन बी रेडेड एंड परफॉर्म्ड ऑन इट्स ओन, मतलब कि ये एक जो ट्रायोलॉजी मतलब जिसे हम कहते हैं ना इसमें बहुत सारे अलग अलग बुक्स वगैरह लिखी गई है और ये थर्ड वन है, बट हम इसको एक सिंगल ही परफॉर्म भी कर सकते हैं, मतलब इसमें हमारे को ये नहीं कि हमारा प्रीवियस वन से ज्यादा लिंक्ड है। जो प्ले है वो एक्सप्लोर करते हैं थीम्स जैसे कि फैमिली, पावर, मोरालिटी एंड लॉयल्टी। सो ये 4 थीम्स आपके ये चीज याद रखना। जो प्ले करता है वो बिगिन मतलब जो प्ले है वो बिगिन करता है विद एंटीगोन जो कि डॉटर है इडिपस की। सो इडिपस की बेटी है ये। इडिपस रेक्स का भी आपने अगर टेक्स्ट नहीं पढ़ा है सो फॉरगेट अबाउट दैट, क्योंकि वो आपका नेक्स्ट किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर में आ जाएगा। रनिंग टू थेब्स आफ्टर अ वॉर दैट हैज लेफ्ट हर ब्रदर, मतलब कि जो भाग रही है थेब्स से वॉर के बाद और उन्होंने अपने भाई को जो वो छोड़ दिया है, दैट इज एटोकेल्स, मतलब एटोकेल्स समथिंग लाइक दैट, जो कि आप इसको प्रोनाउंस कुछ और करो तो मुझे बता देना कमेंट्स में। एंड पॉलिनिसिस जिनकी दोनों की जो डेथ हो गई, आई थिंक पॉलिनिसिस डेड, तो आई थिंक दोनों की डेथ हो गई है। सो जो किंग क्रियन है एंटीगोन के जो अंकल है दैट इज मतलब एंटीगोन के जो अंकल है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि डेड जो इटोक्लेस है वो उसको एक गिवन एज अ हीरोज ब्यूरियल, मतलब उसको हीरोज का ब्यूरियल दिया जाएगा, बट पॉलिनिसिस जो है विल बी लेफ्ट टू रॉट, मतलब कि उनको जो उसकी बॉडी को सड़ने दिया जाएगा ऑन द बैटलफील्ड एज अ ट्रेटर। तो वो कहते हैं कि उनको जो बरी नहीं किया जाएगा, बट एटोक्लेस को बरी किया जाएगा, बट पॉलिनिसिस को बरी नहीं किया जाएगा। एंड एंटीगोन जो वो डिफाई करती है, मतलब वो जो है इसके अगेंस्ट होती है एंड वो कहती है क्रियन मतलब बिकॉज डिफाइज क्रियॉन्स ऑर्डर, तो वो किंग क्रियन को ऑर्डर को जो है वो डिफाई करती है, मतलब उसके साथ नहीं रहती है एंड वो बरी कर देती है किसको, पॉलिनिसिस को, एंड जो कि किंग क्रियन ने जो है वो मना कर रखा था, बिलीविंग कि जो वो है वो अपनी फुलफिल कर रही है ड्यूटी एज अ ब्रदर एंड टू द गॉड्स, कि वो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रही है मतलब क्योंकि वो उनका ब्रदर था एंड वो अपनी ड्यूटी एज अ गॉड के तौर पे भी फुलफिल कर रही है। किंग क्रियन जो है वो डिस्कवर करते हैं जो एंटीगोन है उसने जो है ये चीजें करी है एंड वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं एंड वो ऑर्डर करते हैं टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब कि उनके सामने उन्हें पेश किया जाए और वो जो उनको मार दे। एंटीगोन जो है आर्ग्यू करती है कि डिड शी वाज फॉलोइंग डिवाइन लॉ, कि वो जो है वो डिवाइन लॉ को फॉलो कर रही है जो कि हायर है देन द ह्यूमन लॉ, और जो कि ह्यूमन लॉ से ज्यादा बड़ा है, मतलब कि जैसे कहते हैं ना भगवान का ऑर्डर जो है इंसान के ऑर्डर से ज्यादा बड़ा है, बिकॉज अगर इंसान का एक में मूव ना कुछ ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकता, पर भगवान का एक मूव जो है हजारों की जिंदगी ले सकता है और हजारों को जिंदगी दे सकता है। क्रियन जो है हाउएवर बिलीव करते हैं कि उसका जो मेन मतलब जो उसके ऑर्डर से इज द मेन, और मतलब वो एक ऐसा मतलब कहते हैं ना वो भगवान है, वो अपने आप को भगवान मानता है किंग क्रियन एंड वो बिलीव करते हैं दैट ही हिज इरेडिकेट हिज एडिकेट्स, यस सो इनके एडिकेट जो है उनको ओबे करना चाहिए एट ऑल द कॉस्ट एंड और एल्स चार्ल्स विल राइन, मतलब कि उसके अलावा अगर वो नहीं करेगा कोई भी उनको फॉलो सो मतलब वो बहुत बड़ा मतलब कुछ कहते हैं ना बहुत बड़ी चीज कर देंगे। सो एज जो प्ले जो प्रोग्रेस करता है जो एंटीगोन जो है वो एंटीगोन फियांसे जो है जो कि हेमन है जो हु इज आल्सो क्रियन सन, जो कि क्रियन के सन भी है, मतलब ये भी याद रखो एंटीगोन के फियांसे हेमन और क्रियन किंग क्रियन के वो सन है, वो ट्राई करते कन्विंस कि वो अपने फादर को जो कन्विंस कर दे कि वो एंटीगोन की लाइफ को जो स्पेयर कर दे। हाउएवर जो क्रियन है मतलब कि जैसे कहते हैं ना एंटीगोन के जो हस्बैंड है दैट इज हेमन एंड हेमन किसके बेटे किंग क्रियन के। सो हेमन जो है वो इस समय बोलते अपने पापा से मतलब अपने फादर से डेट कि एंटीगोन की लाइफ को छोड़ दिया जाए क्योंकि वाइफ को छोड़ दिया जाए, बट क्रियन जो है वो मना कर देते हैं और वो रिफ्यूज कर देते हैं टू बैक डाउन, और एंटीगोन को क्या किया जाता है उनको सेंटेंस किया जाता है फॉर द डेथ। हेमन और जो एंटीगोन की मदर होती है यूरिडाइस वो उनकी भी डेथ हो जाती है देयर ओन हैंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेजिक इवेंट्स दैट फॉलो। तो अब इससे क्या होता है यूरिडाइस की भी डेथ हो जाती है जो कि एंटीगोन की मदर है, हेमन की भी डेथ हो जाती है जो कि एंटीगोन के हस्बैंड है, एंड एंटीगोन जो उनकी तो खुद की डेथ हो ही जाती है एंड उनके दो जो भाई थे उनकी भी डेथ हो गई थी दैट इज इटोकलिस एंड पॉलिनिसिस, तो उनकी भी दोनों की डेथ हो ही चुकी है। सो टेक्स्ट जो आपको दिखाते हैं कि कितनी ज्यादा ट्रेजेडी है एक साथ फॉलो मतलब हुई एक साथ ट्रेजेडी हुई। सो जो प्ले है वो एंड होता है विद वार्निंग फ्रॉम चॉरस
ऑफ गॉड्स के जो मतलब जो गॉड्स है वो पनिश करते हैं दोस हु आर एरोगेंट, मतलब जिनकी कोई भी गलती नहीं थी उनको जो पनिशमेंट मिलती है, एंड वो रिफ्यूज करते हैं टू लिसन टू ऑल द रीजंस, कि वो कोई भी रीजंस को लिसन नहीं करते हैं। ये मैसेज जो वो क्लियर है कि जो प्राइड है एंड स्टबर्ननेस जो कि डाउनफॉल को लीड करता है, मतलब कि जो प्राइड है, मतलब कि किंग क्रियोन की जो प्राइड थी और उनकी जो स्टबर्ननेस थी वही जो है उनके डाउनफॉल को दिखाता है। एंड द लॉ ऑफ गॉड जो वो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, एंड अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो आपको उसके रिजल्ट जो है वो सहने पड़ेंगे। लास्ट टेक्स्ट दैट इज एरिस्टोफेनेस लिसिस्ट्रेटा। सो अब नाउ लिसिस्ट्रेटा जो है ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। दैट इज लिसिस्ट्रेटा जो एक ग्रीक कॉमेडी है जो कि लिखी गई थी 411 BCE में, एंड जो अर्लियर वन था दैट इज सोफोक्लेस जो था वो लिखा गया था 441 BC। याद रखना ये BCE है। आई थिंक मैंने क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में कुछ गलती कर दी थी, मैंने BC को गलती से BCE बता दिया था। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सो कमेंट्स में आप वहां पे लिख देना ताकि और बच्चों को भी पता चल जाए। सो जो प्ले है वो सेट है इन एथेंस एंड ड्यूरिंग द पेलोपोनेशियन वॉर। सो पेलोपोनेशियन वॉर में क्या हुआ था कि एक ये लॉन्ग और डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा, एंड जो लिसिस्ट्रेटा है ये बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटैगनिस्ट है इस पूरी प्ले की, जो कि बहुत ज्यादा क्लेवर होती है और बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होती है एथेनियन वुमेन्स की ओर, जो कि क्या करती है हु बिकम्स फेड अप विद द ऑनगोइंग वॉर, मतलब वो वॉर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, एंड उसकी वजह से जो है वो एक मतलब कहते हैं ना एक ऑर्डर पास करती है फॉर ऑल द वुमेन्स इन एन एफर्ट टू एंड द वॉर, मतलब कि ताकि वो एंड कर सके वॉर को। तो वो क्या कहती है मतलब वुमेन ऑफ एथेंस से एंड स्पार्टा से एंड अदर सिटी की स्टेट से कि हमारे को जो एक सेक्स स्ट्राइक करनी चाहिए इन विच रिफ्यूजिंग टू हैव सेक्स विद देयर हस्बैंड और विद देयर पार्टनर अंटिल वो अग्री कर जाते हैं टू एंड द वॉर। नेक्स्ट है इनिशियली जो है वुमेन जो है हेजिटेट करती है कि वो लिसिस्ट्रेटा के कॉज को ज्वाइन करे, बट लेटर जो है वो खुद भी कन्विंस हो जाती है बिकॉज वो भी सफर कर रही होती है। क्यों सफर मतलब क्यों सफर कर रही होती है वो वुमेन्स जितनी भी है, दैट इज बिकॉज कि जो मेंस है वो क्या होता है वो वॉर के लिए लड़ने के लिए चले जाते हैं और जो वुमेन्स है उनको पीछे छोड़ दिया जाता है और उनकी मेन ड्यूटी क्या रह जाती है टू बियर द चिल्ड्रंस और टू मे बी टू क्राई और उनके मतलब उनके लिए रोते रहना, तो उनका ये दो ड्यूटी रह जाती है, एंड जिसकी वजह से वो भी जो है बहुत ज्यादा फेडअप हो चुकी थी, वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। सो इसीलिए वुमेन से जो है वो धीरे धीरे कन्विंस हो गई थी कि वो जो है इस चीज को ज्वाइन करें, एंड लिसिस्ट्रेटा जो है वो बहुत ज्यादा रैलीज ऑर्गेनाइज करती है, एंड जो ओल्डर वुमेन है वो कंट्रोल ले लेती है सिटीज की ट्रेजरी का एंड विच कंटेन द फंड एंड नीडेड टू पे टू द वॉर एफर्ट्स। सो जितनी भी ओल्डर वुमेन जो है वो क्या करती है वो इन फंड्स के ऊपर जो है अपना हक जमा लेती है, जिसकी वजह से अब वॉर को जो है और फंडिंग नहीं मिल पाती है। लाइक हम कहते हैं पाकिस्तान में से फंडिंग मिलती है फॉर द टेररिस्ट, तो सेम ऐसे ही कि मतलब वॉर को रोकने के लिए क्या क्या उन्होंने जो क्या कहते हैं हाँ वॉर को रोकने के लिए उन्होंने फंड्स को जो है रोक दिया कि ताकि ना होंगे पैसे और ना लोग जो है अपने हथियार बनाएंगे ना ही लोग मरेंगे। सो एज अ सेक्स स्ट्राइक कंटिन्यू जो होती है जो मेन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड डेस्परेट हो जाते हैं, बट लेसिस्ट्रेटर जो है एंड जो वुमेन है वो एकदम फर्म रहती है, मतलब बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं स्ट्रांगली खड़ी रहती है। इवेंचुअली जो मेन अग्री कर देते हैं पीस ट्रीटी के लिए एंड प्ले जो है वो एक हैप्पी सेलिब्रेशन के साथ जो है वो एंड होता है विद द पीस एंड यूनिटी बिटवीन द सिटी स्टेट्स, मतलब अब जो है वो स्पार्टा एंड एथेंस दोनों में जो है एक पीस आ गया है, शांति हो गई है और सेलिब्रेशंस भी हैं। नेक्स्ट भी हैव इज लिसिस्ट्रेटा जो है एक सैटारिकल प्ले है जो कि क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब क्रिटिक्स है दैट क्रिटिक्स द फ्यूटिलिटी एंड डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ वॉर, एंड ये हाईलाइट करते हैं पावर को ऑफ वुमेन व्हेन दे यूनाइट एंड टेक एक्शन। जो प्ले है ये ऑल्सो नॉन करता है फॉर इट्स बॉडी, ये लाइन पता है मुझे वर्ड समझ नहीं आता, सो डू लेट मी नो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होने वाली है, बॉडी ह्यूमर समथिंग लाइक दैट, एंड इसका पोर्ट्रेल किया जाता है एज अ जेंडर रोल्स एंड इन रिलेशंस इन एशियन ग्रीस। सो इसमें मेन आपको दिखाया गया है पावर ऑफ अ ग्रुप, सो एक ग्रुप कलेक्शन पावर कितनी ज्यादा हो सकती है वो दिखाया गया है बाय द वुमेन्स। ऑल्सो इसमें आपको सेक्स पावर दिखाई गई है, सेक्सुअल पावर दिखाई गई है ऑफ द वुमेन्स, एंड इसी के साथ करती हूँ मैं आपको आज की वीडियो को इस वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल्सो नेक्स्ट पेपर आपको कौन सा है ये मुझे बता दो, बिकॉज कई बच्चों ने मुझे बताया एनवायरमेंटल साइंसेज एंड कई बच्चों ने बताया इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। सो मे बी या तो मैं इस चैनल पे एक पोल क्रिएट कर दूंगी जिसमें आपको पोल करना है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, एनवायरमेंटल साइंसेज, या फिर अगर आपको कोई और पेपर है तो आप अदर पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स में बता सकती हैं। सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो हियर ओनली। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड ये इस पेपर की लास्ट वीडियो है। सो स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, एंड सारे क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।